नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उदयनिधि स्टैलिन के बयान से मचे बवाल की। साथ ही बात करेंगे कि भाजपा से क्यों नाराज हैं उमा भारती। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को कुचलने की हसरत रखने वाले कितने ही खाक हो गए हैं। बीजेपी नेता ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि सनातन धर्म हमेशा रहेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी मांगने की मांग भी रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदुओं को मिटाने का ख्वाब रखने वाले कितने ही राख हो गए हैं। घमंडिया गठबंधन को घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र ना रहें। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक के बाद एक हिंदुओं पर वार करने का बार बार प्रयास किया है, चाहे वो शब्द हो या फिर बम से हो या उनके कुचलने की बात हो। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ एक के बाद एक दूसरे नेता में लगी हुई है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात करेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही जगह पहुंचाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को निमंत्रण न मिलने से नाराज है। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण उन्हें नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि अब अगर निमंत्रण मिलता है तब भी वे यात्रा में शामिल नहीं होंगी। दरअसल एमपी में बीजेपी जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है, मगर इस यात्रा में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को आमंत्रण नहीं किया गया है। भोपाल में एक कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा, मुझे यात्रा में कहीं भी नहीं बुलाया गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर उनकी सरकार बनवाई तो मैंने भी एक सरकार बनाकर दी थी। 2020 के उपचुनाव के दौरान मुझे कोरोना हुआ था, 11 दिन ही हुए थे। पार्टी के नेताओं की अपील पर मैं चुनाव प्रचार पर उतरी थी। बीजेपी को जीत ही मिलनी थी, लेकिन मेरी वजह से सीट में ज़रूर इजाफा हुआ था। उमा भारती ने कहा, मुझे यात्रा में नहीं जाना था क्योंकि उन लोगों को मुझे यह डर लगता है कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो लोगों का सारा ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा। मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता तो पूरी करनी चाहिए थी। अगली खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है और पूछा है कि यह कैसा अमृतकाल है जहां समाज का हर वर्ग इसकी मार झेल रहा है। हिंदी में एक ट्वीट पर खड़गे ने कहा, यह कैसा है अमृतकाल है जिसमें महंगाई ने जनता को गरीब बना दिया। हाल ही में प्रकाशित हुई कुछ हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि देश में 74% लोग स्वास्थ्य आहार नहीं ले सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में आम थाली की कीमत 65% बढ़ गई है और 200 रुपए की सब्सिडी के बावजूद उज्ज्वला योजनाओं के 4 लाभार्थियों में से एक पिछले साल शून्य या केवल 1 एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराया है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, बड़े पैमाने पर लूट, फिर भी मामूली चुनाव छूट से काम नहीं चलेगा। मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई महंगाई की मार देश के हर वर्ग को झेलनी पड़ रही है, इसलिए जनता को रोज रोज नए नए जुमले परोसे जा रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई असली मुद्दा है और हम भारत के लोग इस पर सवाल उठाते रहेंगे। बीजेपी में पैदा की गई महंगाई हराकर भारत जीतेगा। अगली खबर, यूपी के मऊ में घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार 5 सितंबर को मतदान होना है। इससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। सपा ने कहा कि बीजेपी अपनी हार देखकर बौखलाई हुई है, इसलिए चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सपा के पदाधिकारियों को रेड कार्ड और येलो कार्ड दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि घोसी उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार घोसी में अपने हार को सामने देखकर बौखलाई हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रेड और येलो कार्ड जारी करवा दिए जा रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग। सपा ने कुछ रेड और येलो कार्ड की फोटो भी शेयर की है। सपा ने जो रेड कार्ड और येलो कार्ड की फोटो शेयर की है उस पर मऊ जनपद के प्रभारी निरीक्षक की मुहर लगी है। इन पर संबंधित नेता के नाम लिखे हैं और कहा गया है कि आप विधानसभा 354 घोसी उपचुनाव 2023 में अपना क्रियाकला एवं गतिविधियों द्वारा व्यक्ति विशेष पार्टी के विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को उकसा और भड़का रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जिससे मतदान के दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अगली खबर, भाजपा के
वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चुप्पी को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी घमंडिया गठबंधन का यह पूरा जमावड़ा वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू हितों और हिंदू धर्म की अवहेलना करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इनकी बुनियाद की सोच हिंदू विरोधी है। प्रसाद ने आगे कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ की गई बेशर्मी टिप्पणी को उदयनिधि स्टालिन ने फिर से दोहराया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी स्टालिन के बयान को सही ठहराया है। राहुल गांधी सहित विपक्ष इंडिया गठबंधन में शामिल कई अन्य बड़े नेताओं से उदयनिधि स्टालिन के बयान पर चुप्पी तोड़कर बयान देने की मांग करते हुए रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपना गोत्र बताने वाले, मंदिर मंदिर जाकर जल चढ़ाने वाले राहुल गांधी को इस पर चुप्पी तोड़कर अपना बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चुप्पी से यह साबित हो रहा है कि वो वोट के लिए सब पाखंड करते हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग मामले में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा दायर ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट पर 15 सितंबर को विचार करेगा। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 15 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। 25 अगस्त को बाजार नियामक के एक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि उनसे शीर्ष अदालत के आदेशों का अनुपालन में 24 मामलों में जांच की है और कहा है कि सेबी अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी। सेबी की कार्यकारी निदेशक वी.एस. सुंदरेशन ने द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि उक्त 24 जांचों में से 22 अंतिम प्रगति पर है और 2 अंतरिम प्रगति है। आज की तारीख में उक्त 22 अंतिम चार्ज रिपोर्ट और 1 अंतरिम जांच रिपोर्ट की सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक शेष मामले में संबंध है अंतरिम निष्कर्ष समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है और सेबी ने बाहरी एजेंसियों या संस्थाओं से यह जानकारी मांगी है। इसमें कहा गया है कि ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त मामलों में आगे की कार्रवाई हो, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अंतरिम जांच रिपोर्ट के साथ उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अगली खबर, आरक्षण के लिए मराठा समूह का आंदोलन जालना में 7वें दिन भी जारी है, जबकि सोमवार को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वेड्डीटीवार ने यह समुदाय के लिए आरक्षण पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल में से एक विशेष सत्र की मांग की है। वड्डेट्टीवार मीडिया कर्मियों से कहा कि राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर स्थायी रूप से विचार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए सदन की एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए। मराठा समूह ने जालना, औरंगाबाद, सोलपुर, पुणे, बीड और अन्य जिलों में बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने सभी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को समुदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा, जबकि उनके काफिले को मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जालना के जाते समय कुछ देर के लिए रोक भी दिया था। जब मराठाओं ने अपनी मांगे रखी तो राज ठाकरे अपने वहां से उतर गए, जिसे उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। उसके बाद उनकी कार को अंतरवली सरती गांव की ओर जाने की अनुमति दी गई, जहां 29 अगस्त से मनोज जरांगे के नेतृत्व में एक समूह भूख हड़ताल पर है। अगली खबर, अपने नए लॉन्च किए गए पॉडकास्ट स्पीकिंग फॉर इंडिया के उद्घाटन एपिसोड को जारी करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को जो दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए डीएमके प्रमुख ने कहा कि इसने भारतीयों के बीच एकता की भावना को नष्ट कर दिया है। हाँ, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ हम में से प्रत्येक को भारत के लिए बोलना है। भारतीय जनता पार्टी भारत की बुनियाद की संरचना को नुकसान पहुंचाने और एकता की भावना को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसे भारतीयों ने लंबे समय से संजोया और संरक्षित किया है। भाजपा पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए डीएमके प्रमुख ने कहा कि 2014 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई अन्य धागे काटे गए हैं जो बस कहानियां बनकर रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि पूर्व ने जो गुजरात मॉडल के बारे में लोगों से झूठ बोला और देश के सर्वोच्च कार्यालय को अपना कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण मॉडल नहीं है के साथ छोड़ देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।